तो तुम्हें अच्छी बातें याद रहेंगी। ध्रुवा स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम भी प्रमोक्ष। वेद कहता है कि यदि तुम्हें निश्चल स्मृति मिल जाए तो तुम्हें सारे बंधन छूट जाएंगे, अपने आप तुम मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे, जीते जी स्वर्ग में रहोगे, जीते जी। मैं जब पहले अमेरिका में गया और वहां पर टेलीविजन पर हम बोलना शुरू किए तो हमारा सबसे पहले आह्वान था वहां के कि यदि तुम लोगों को मरने के बाद स्वर्ग जाना हो तो मेरे पास उसके लिए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्वर्ग की एजेंसी नहीं है। स्वर्ग की एजेंसी चर्च वालों के पास है, तुम लोग वहां जरूर जाओ, लेकिन यदि जीते जी तुम्हें स्वर्गीय सुख भोगना है तो मेरे पास आओ। If you want to achieve heaven after death, you must go to church. They have agency. They will send you heaven after death. Not after death, but after that judgment day. But if you want to enjoy heavenly enjoyment in your present life, come to me. Come to me. I will give you that knowledge, that I will teach you that process. You can enjoy heavenly enjoyment in your present life. मेरे कहने का अभिप्राय वो वैदिक विज्ञान है जो मरने के बाद नहीं स्वर्ग भेजता, जो जीते जी स्वर्ग का सुख देता है। वो गीता का ज्ञान है, वो उपनिषद का ज्ञान है। हमारे यहाँ भी पहले लोग थे, यज्ञ करो तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, लेकिन हम उसमें विश्वास नहीं करते। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी चिंता क्यों करते हो? भले आदमी तुम जीते जी स्वर्ग क्यों नहीं भोगते? तुलसीदास जी ने क्या लिखा? सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाही। जीते जी देवताओं को जो दुर्लभ सुख है उसको भोगो और मरने के बाद परमात्मा के लोक को प्राप्त करो, वो दिव्य ज्ञान है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप लोग विशुद्ध बुद्धि की प्राप्ति के लिए कोशिश करो, हर एक क्षेत्र में इसी दिशा में प्रयत्न करो, इससे आपका कल्याण होगा। और जो बातें आपने सुनी है, समाज में फैले हुए अंधकार, अंधविश्वास, धर्म के नाम पर अनेक प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने के लिए आप लोग कोशिश करें, इसको प्रचारित कर लोगों में, और भेदभाव को छोड़कर परमात्मा एक है, उसी की सब संतानें हैं। भगवान ने गीता के 14वें अध्याय में कहा है कि प्रकृति, मेरी प्रकृति माँ है और मैं बाप हूं और सारे जीव संतान है। बस मैं इसी सिद्धांत को ऐन पकड़ रखा, उसी की तरह। लेकिन वहां तो गधा था और लात पर लात मार रहा था, यहाँ तो भगवान है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं। तो आप लोग भी भगवान के इस बात को पकड़ ले। मम यो निर्भद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान कहते हैं मेरी परा प्रकृति योनि है, उसमें गर्भ स्थापित करता हूं, उसी से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए समस्त जीवों की माँ तो प्रकृति है और बाप मैं हूं। तो हम सब की माँ वही भगवती है और हम सबका बाप भगवान है। हम सब उसी एक बाप की संतान है। यहाँ न कोई छोटा है न कोई बड़ा, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा। इसमें जो भेद है समाज में वो केवल योग्यता के आधार पर है, बुद्धि के आधार पर है। यदि आप महान बनना चाहते हो तो अपनी बुद्धि को विकसित कर लो, दुनिया आपको पूजेगी। और यदि आप महान नहीं बनना चाहते तो बिना प्रयत्न के तो मनुष्य हैवान बन सकता है लेकिन महान नहीं बन सकता। याद रखो, बिना साधना के मनुष्य हैवान तो बन सकता है। हैवान माने पशु। पशुता को जन्म देने के लिए कोई कॉलेज नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई विद्यालय नहीं, लेकिन योग्यता के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना। तो बिना प्रयत्न के हैवान बन सकते हो, लेकिन बिना प्रयत्न के तुम भगवान नहीं बन सकते। भगवान बनने के लिए, महान बनने के लिए, विद्वान बनने के लिए तो प्रयत्न करना पड़ेगा, और प्रयत्न है संयम। इसलिए भगवान के शब्दों को याद करो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय।
ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान है, जिनकी इंद्रियां संयमित हैं, जो लगन वाले हैं, वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात परम शांति तो उनके पीछे पीछे दौड़ती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने 5 दिन के इस ज्ञान सत्र को यही विश्राम देता हूं। फिर कभी मिलेंगे, फिर आप लोगों से चर्चा करेंगे। यहाँ तो बहुत लोग मेरे विचारों को सुनते पढ़ते रहते हैं पत्रिका के माध्यम से, और भी अधिक जो लोग जानना चाहें पत्र व्यवहार से भी संपर्क कर सकते हैं। और ये तो सही है कि जितना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सारा बता नहीं पाता। आता हूँ 4 दिन 5 दिन में, कितना बता पाऊँ, लेकिन जितना मैं बता सकता हूँ कोशिश करता हूँ उससे और अधिक बताने की। तो 5 दिनों में जो कुछ आप लोगों को मैंने सुनाया है उसका मनन करो, चिंतन करो, मेरे साथ प्रभु से प्रार्थना करो, और फिर कभी मिलेंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय शिष्या मार्गो जो भी आपको अमेरिका से आई अपनी बात बता रही थे, उसने भारत के इस सारे कार्यक्रम को देख करके आश्चर्य अनुभव किया है। अमेरिका वालों के सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि कोई विद्वान बैठकर व्याख्यान दे और इतने आदमी आकर सुने, ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ना ना, उनके भाग्य में ही नहीं, उनके लिए तो नई बात है। वहां तो यदि कोई विद्वान जाए व्याख्यान देने तो इतने डॉलर उसका टिकट है, वो टिकट दे तो जाकर सुने, नहीं दे तो बाहर बैठा रहता। वहां तो बिना पैसे का कुछ नहीं होता, बिना पैसे की मृत्यु भी नहीं आती वहां, और की बात छोड़िए। इसलिए ये सौभाग्य आप लोगों को मिलता है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, यो यो नः प्रचोदयात्, यो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः, ओम पूर्णमदः, पूर्णमिदं, पूर्णमिदं, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। मैं नित्य प्रति जहाँ भी रहता हूँ सवेरे हमारी एक क्लास लगती है गीता की, कभी उपनिषद की, चलती है क्रम से। आजकल गीता की चल रही है, लेकिन आजकल सवेरे की क्लास जो है वो इंग्लिश में चलती है। सायंकाल को तो यहाँ बहुत आ रहा, सवेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ क्लास लगती है 8 बजे से 9 बजे तक मैं पढ़ाता हूँ। गीता 9वां अध्याय को पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश में। तो कल तक और हूँ मैं यहाँ। कल मैं 12 बजे के बाद, 1-1.5 बजे करीब, 2 बजे के बाद जाऊँगा यहाँ से। यहाँ से पहले कहीं मंदिर बना है हनुमान जी की, वहाँ प्रतिष्ठा करनी, फिर बाद में उमरिया चला जाऊँगा। 2 दिन उमरिया रहूँगा, उसके बाद में मैहर जाना है 1 दिन के लिए, फिर चला जाऊँगा। तो आप लोग दोपहर से पहले जो कोई इंग्लिश में रुचि रखता हो क्लास अटेंड कर सकता है, सवेरे आ सकता है मेरे पास में, जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ। एक कोई पेट्रोल पंप है, उसके बगल में गेस्ट हाउस है, तो पूछ लेना कहाँ है, हमें तो पता नहीं यहाँ का ठिकाना। आ सकते हो आप लोग। तो 8 से 9 घंटे अंग्रेजी में वहाँ आप सुन सकते हो गीता के 9वें अध्याय। और कोई साधना के विषय में या कोई से बातचीत करना चाहे उसको भी मैं आमंत्रित करता हूँ। और एक बात कल मैंने बताया था कि मैं आश्रम में अपने 3 वर्ष का एक कोर्स निर्धारित किया है, धर्म प्रचारक प्रशिक्षण कोर्स। तो उसमें ग्रेजुएट हो, शास्त्री हो, ऐसे को हम लेते हैं। 3 वर्ष तक उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, योगाभ्यास कराते हैं, साधना कराते हैं। उसके बाद में फिर हम उसे समाज में कार्य करने के लिए भेजते हैं। ऐसा यदि कोई इच्छुक हो अपने आप को धर्म की सेवा में समर्पित करने वाला, तो बड़े आराम से मेरे पास आ सकता है, मिल सकता है और वहाँ चल करके अध्ययन कर सकता है।
इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए और आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए मैं अपने विचारों को विश्राम देता हूँ। फिर मिलूंगा कभी, फिर चर्चा करूंगा। हरि ओम। हाँ, 2 मिनट इनका सुन लो। ये तो बहुत श्री गुरुदेव, श्रद्धेय संतगण, उपस्थित देवी और सज्जनों, आज यह कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त हुआ। यह गुरुदेव की कृपा का प्रसाद है। इसके लिए मैं गुरुदेव का और उनके साथ आए संत और देवियों का आभारी हूँ। साथ ही आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और गुरु जी के अमृत वचनों का आनंद लिया। मैं इस महायोग के संयोजक डॉक्टर लालचंद राय तथा अपने समस्त सहयोगियों के प्रति विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन लोगों के अथक प्रयास से यह समारोह संपन्न हुआ। लक्ष्मी नारायण जी, तिवारी जी, और क्या नाम, दद्दू जी, हाँ, अपने लोगों ने बहुत मेहनत की भाई। बहुत हमको आदेश था कि अरे आप भी